श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवै श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी श्रीमद् स्थानांक सूत्र तीसरे ठाणे में बताया गया है। उत्तम पुरुषा तिविहा पनत्ता तंजहा। उत्तम पुरुष 3 प्रकार के बताए गए हैं, जैसे कि धम्म पुरुषा, भोग पुरुषा और कम्म पुरुषा। धर्म पुरुष, भोग पुरुष और कर्म पुरुष। धर्म पुरुष किसे कहते हैं? धम्म पुरुषा तीर्थंकरा अरिहंता। धर्म पुरुष तीर्थंकर और अरिहंत भगवान को कहा जाता है। ये 24 होते हैं। भोग पुरुषा चक्रवर्ती। भोग पुरुष चक्रवर्तियों को कहा जाता है। ये 12 होते हैं। कम पुरुषा वासुदेवा। कर्म पुरुष वासुदेवों को कहा जाता है और वासुदेव 9 होते हैं, जिन्हें 9 नारायण भी कहा जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण 9वें नारायण हैं। वासुदेव श्री कृष्ण से पहले 8 नारायण और हो चुके थे, पर इन 9 नारायणों में सबसे अधिक 9वें नारायण श्री कृष्ण ने प्रसिद्धि पाई है। आज भी विश्व भर में और देश के कोने कोने में अपने अपने सुविधा अनुसार, श्रद्धा अनुसार, क्षमता के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी मंदिरों में, तीर्थों में तो मनाई ही जा रही है, अपने अपने घरों में भी मनाई जा रही है। श्री कृष्ण वासुदेव का जीवन जन्म से लेकर अंतिम समय तक प्रेरणादायी आदर्श रहा है। आज के समय में उस महापुरुष के जीवन के कुछ प्रसंगों को लोगों ने अपने अपनी सोच के अनुसार तोड़ मरोड़ दिया है। कुछ मनचलों ने अपनी गलत हरकतों के पीछे श्री कृष्ण को खड़ा कर लिया, जो कि बिल्कुल गलत है। एक महापुरुष के साथ एक अन्याय है। कई भजनों के अंदर भी उस महापुरुष की महिमा को गाते समय ज़्यादातर श्रृंगार रस का वर्णन किया है। ऐसे महापुरुष का कोई भी कार्य संसार को भटकाने वाला या किसी को गलत रास्ते चलाने वाला हो ही नहीं सकता।
पर कहते हैं भक्तों की माया ही अलग होती है। भगत अपने भगवान को जैसा वो खुद सोचते हैं वैसा ही समझ भी लेते हैं, बना भी लेते हैं। पर कुछ भी हो, हम कुछ भी कहें, जो असलियत है, जो वास्तविकता है, वो तो वास्तविकता ही रहेगी। आज हम जन्माष्टमी के पावन अवसर पर थोड़ा सा उनके जीवन को समझने का प्रयास करें। इतने बड़े महापुरुष, 3 खंड के स्वामी, कर्म की रेखा देखो, जन्म होने से पहले ही मृत्यु अपना जाल बिछा के बैठी है। आप एक एक चीज को नोट करना। आज का इंसान कहता है मैं दुखी, मेरे से ज़्यादा दुखी और कौन होगा, मेरे को ये परेशानी, मेरे को वो परेशानी। पर महापुरुषों के जीवन उठा करके देख लो, अनेक परेशानियों के बीच में से भी किस प्रकार वो आगे निकल के आते। मथुरा का राजा कंस और उसकी पत्नी जीवयशा, बिल्कुल शुरू से चलते हैं। और कंस की बहन है देवकी। एक बार देवकी और जीवयशा यानी कंस की बहन और कंस की पत्नी बैठी है, हंसी मजाक ठिठोले। और कंस का एक भाई था जिसने भगवान अरिष्ट नेमि जी का उपदेश श्रवण करके दीक्षा अंगीकार कर ली थी, आत्म कल्याण के रास्ते पर चल रहे थे, जिनका नाम था श्री अति मुक्त मुनि। अति मुक्त मुनि भिक्षाचर्या के लिए, गोचरी के लिए जा रहे हैं और उस समय के अंदर साधु साध्वी भिक्षा के लिए राजमहलों में भी चले जाया करते थे। आज के समय में ये पूरी तरह से बैन है। किसी राजनेता के यहाँ, किसी लीडर के यहाँ, जो भी इस तरह के व्यक्ति होते हैं, वहाँ पर साधु साध्वी को भिक्षा के लिए जाना ही नहीं है। पर उस समय में यानी भगवान श्री अजितनाथ जी से लेकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी तक के तीर्थंकर हमारे कितने हैं? 24। 24 में से दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक इन 22 तीर्थंकरों के साधु साध्वी राज परिवारों में भी भिक्षा के लिए चले जाया करते थे। तो अति मुक्त मुनि सहसा कदम बढ़ गए और वो कंस के महलों की तरफ चले गए। और जीवयशा ने देखा कौन आ रहे हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो सामने वाले को वैसा ही देखता है। जो भक्त हृदय है वो तो संत रूप में देखेगा। पर जीवयशा ने क्या देखा? कौन आ रहा है? जीवयशा के रिश्ते में क्या लगते थे? देवर लगते थे। और जैसे देवर भाभी में हंसी मजाक होता है, ये भूल ही गई कि ये संत हैं। अब ये संसारी रिश्तों से ऊपर उठ चुके हैं, ये भाव ही नहीं था। और उसने मजाक समझ करके देवकी के मैले वस्त्र उठाए और अति मुक्त मुनि के ऊपर फेंक दिए। और अति मुक्त मुनि, उनके मुंह से वचन निकला,
जीव यशा, जिसके वस्त्र तू मेरे ऊपर फेंक रही है, इसी की 8वीं संतान तेरे पति का काल बनेगी। मुनि ने इतना कहा और चले गए। उन्होंने अपनी तरफ से कोई शाप नहीं दिया, अपनी तरफ से कोई बद्दुआ नहीं दी, पर भविष्यवाणी जो होना ही था वो बोल दिया। जीव यशा घबराई, कंस के पास आई, सारी बात बताई और कंस ने कहा कि संतों का वचन तो पत्थर की लकीर होता है, कुछ भी हो जाए ये वचन मिट नहीं सकता, पर मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अगर वो संत है तो क्या हुआ, मैं भी राजा हूँ, सम्राट हूँ, मेरे अंदर भी शक्ति है, मेरे अंदर भी ताकत है। और कंस ने योजना बनाई। कंस का मित्र था वसुदेव, और मित्रता के नाते एक दिन बात चलाई कि मेरी बहन देवकी हर तरह से रूप संपन्न, गुण संपन्न, और आप भी परम सत्यवादी, मेरा मन चाहता है अपनी बहन का विवाह आपके साथ करूं, हमारी मित्रता रिश्ते में बदल जाएगी। और वसुदेव ने सुन रखा था कि देवकी रत्न कुक्षी है, अर्थात देवकी जिस संतान को जन्म देगी वो अनमोल रत्न होगी, इसकी कुक्षी से रत्न पैदा होंगे। इसलिए वसुदेव ने तुरंत हाँ भर दी, विवाह हो गया। और विवाह के बाद कंस ने ऐसा जाल बिछाया कि वसुदेव और देवकी दोनों को अपनी कैद में बंद कर दिया, क्योंकि कंस ने देवकी को और उसके बच्चों को अपनी मुट्ठी में रखना था। और किसी के साथ विवाह हो जाता तो देवकी की संतान पे कंस का अधिकार हो नहीं सकता था। इसलिए अपने मित्र को जाल में फंसा करके जेल में बंद कर दिया। और जेल के अंदर पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, ऐसे एक एक करके सब लोगों को ये पता है कि कंस ने उसकी हर संतान को क्या कर दिया, मार दिया। परंतु जैन आगमों में बताया गया है कि वे संतानें मरी नहीं, वे भी जीवित रही। कैसी जीवित रही ये पर्युषणों में बताएंगे। अभी तो ये समझ लो, क्योंकि वर्णन हमने श्री कृष्ण का करना है। 8वीं संतान का जन्म हुआ भादो बदी अष्टमी, आज का दिन, मध्य रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय जन्म हुआ। और देखो पुण्यवान का पुण्य, भगवान की माया, जन्म होने से पूर्व ही मौसम ऐसा हो गया, इन दिनों में हो ही जाता है, आंधी तूफान बारिश, और बारिश भी ऐसी भयंकर, सब लोग अपने अपने घरों में, रात को तो वैसे ही सो जाते हैं, पर पहले कमरे बंद नहीं हुआ करते थे, खुले में भी सो जाते थे। कोई खुले में भी सोया ना रहे, सब अपने घरों के अंदर भाग गए बारिश से बचने के लिए। और देखिए ऐसा मौसम कि सोए हुए की भी नींद खुल जाए, पहरेदारों को नींद आ गई, ताले अपने आप टूट गए, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खुल गई। और वसुदेव का एक मित्र जिसका नाम नंद मित्र था, सेवक था, जो भी कुछ था, वो तो मन के भाव होते हैं।
हम अपने सेवक को भी अपना मित्र समझ सकते हैं और अपने मित्र को भी नौकर समझ सकते हैं। वो तो हमारी अपनी अपनी सोच होती है। छाछ के अंदर पैदा होते ही बच्चे को लिटाया। ऐसे मौसम में तो वैसे भी बच्चे को बचा के रखते हैं, हाँ जी, और पैदा होते ही उसे बचाने के लिए छाछ में लिटाया। पतला सा कपड़ा था, अपनी साड़ी का फाड़ करके वही उड़ा दिया और वसुदेव ले करके चल पड़े हैं। इतनी ठंड, इतनी बारिश, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं और हाथ को हाथ दिखाई ना दे, इतना गहन अंधकार है। पर वसुदेव के अंदर तो ऐसी ताकत, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए कि हमने अपने बच्चे को कहाँ रखा है। आगे जमुना चढ़ी मिली, इतना पानी, कहते हैं ना परीक्षा होती है और कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे मौसम में छोटा सा बच्चा, और वो तो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी तो लीला ही अपार है। उसी जमुना के अंदर प्रवेश कर दिया और जमुना यूँ सोचती है कि आज तो मैं इतनी चढ़ जाऊं जितनी आज तक कभी चढ़ी नहीं। और कवि ऐसा भी कहते हैं, जमुना का भाव था मैं श्री कृष्ण के चरण छू लूं। एक लहर आई, श्री कृष्ण के पांवों को छुआ और उसी समय जमुना ठंडी हो, मतलब शांत। और बस वसुदेव शीघ्र ही गोकुल पहुंचते हैं नंद के यहाँ। और नंद की पत्नी यशोदा ने भी अभी अभी एक बेटी को, देखो ये भी संयोग की बात। वसुदेव ने कहा मैं अपनी संतान को बचाने के लिए आपके पास लेकर आया। और नंद यशोदा को देखो अपनी बच्ची दे दी और उनका बच्चा ले लिया। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये भी मालूम था कि जाते ही मरना है इस बच्ची ने, पर अपने दिल के कलेजे के टुकड़े बदल लिए, उनका ले लिया और अपना दे दिया। और वसुदेव तुरंत उसी प्रकार उसे ले करके आते हैं। जैसे ही जेल में पहुंचते हैं वैसे ही सारे दरवाजे अपने आप बंद, ताले लग गए, पहरेदारों की नींद खुल गई। और फिर कंस ने जो करना था वो किया। भविष्यवाणी भी हुई कि कंस जिसे तो मारना चाहता है वो तो कहाँ है, गोकुल में है। तो पैदा होते इतने खतरे, पैदा होने से पहले ही इंतजार हो रही थी कि बच्चा पैदा हो और हम उसको मारें। पैदा होते ही इतना कष्ट सह के गोकुल पहुंचना पड़ा, जन्मदाता माता पिता से अलग होना पड़ा। और वहाँ पर पहुँच करके भी कंस कभी पूतना को भेजता है, कभी अघासुर को भेजता है, कभी बकासुर को, और पता नहीं किस किस को क्या क्या भेजता रहा। और वो छोटा सा बच्चा, हाँ जी, दूध पीता बच्चा, कितने मरणांतिक कष्ट आते हैं, पर हर कष्ट से पुण्यवान जीव क्या होता रहता है, बचता रहता है। इससे पता चलता है दुनिया के लोग रास्ते में जाल तो बिछा सकते हैं, पर अगर हमारे पुण्य साथ हैं तो हम जाल से क्या उठते रहेंगे, बचते रहेंगे। जैसे जैसे कंस राक्षसों को भेजता है वैसे वैसे श्री कृष्ण एक एक राक्षस को मार मार करके क्या कर रहे हैं, अपना बल उनका बढ़ रहा है, प्रसिद्धि बढ़ रही है और पूरे गोकुल को कष्टों से क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। बहुत सारी बाल लीलाएं महाकवि भक्त सूरदास जी बड़ी रचनाएं लिखी हैं। सूरदास का मतलब पता क्या होता है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, आंखों से नहीं देखते पर मन की आंखों से भगवान के दर्शन करते हैं। और ऐसी ऐसी रचनाएं लिख दी, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए, बड़े सारे भजन हैं इसके ऊपर।
मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और वो भी समय, एक दिन अब बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी उठाई और मुंह में, हाँ जी, पहले तो बच्चे मिट्टी में खेलते थे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, मन भी खुश रहता था। आजकल बच्चों को हाँ मिट्टी ही नहीं है, हमने ख़त्म कर दी। और तभी बच्चों की हड्डियां कमज़ोर रहती हैं। जो मिट्टी से पोषक तत्व इस शरीर को मिलने वाले थे, उन सबका रास्ता हमने बंद कर दिया है। चलो, अपनी अपनी सोच है। मिट्टी मुंह में डाली और मैया यशोदा ने पकड़ लिया, मुंह खोल, क्या खाया तूने? मुंह खोल, क्या खाया? मुंह नहीं खोलता है, बोलता भी नहीं है। और जबरदस्ती मुंह पकड़ के मुंह खोला। सारा ब्रह्मांड, नदियां, पर्वत और देवलोक और सारा कुछ, पूरा का पूरा लोक, पूरा का पूरा संसार छोटे से मुंह के अंदर दिखाई दिया। ये माता यशोदा की शक्ति थी, वही देख सकती थी और कोई देख नहीं सकता। और ये शक्ति कहाँ से आई? बलिदान से आई। उसने बलिदान दिया, अपना बच्चा देके दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे से भी बढ़ के पालना। अपने बच्चे को तो माँ डांट देती है, मार देती है, हो सकता है परवाह ना भी करे, हो सकता है रोता हुआ छोड़ करके किसी काम में लग जाए, पर यशोदा का लाड़ आप जानते ही हो। मजाल है कि बच्चा कभी जरा सा भी परेशान हो जाए तो यशोदा माँ को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर, ऐसा कहते हैं। श्री कृष्ण के अनेक नामों में से एक नाम था माखन चोर। वो क्या करते थे? मित्रों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, जहाँ भी पता लग जाता कि मक्खन है, अब गोकुल था, गोकुल में तो रोज ही दूध निकलना, इतने गायें, गोकुल का मतलब ही जहाँ पे गायें रहती हो, गायें पलती हो, तो गाय का दूध, घी, मक्खन सारा ही कुछ होता था। तो चोरी चोरी चुपके चुपके जाना, मटकी तोड़ना, माखन लेना, अपने मित्रों को भी खिलाना और खुद भी खाना। हाँ, और भाग जाना। पकड़ाई में आ गए तो अपने कोई लीला दिखा देना। तो क्यों चुराते थे मक्खन? सखियाँ आती थी, यशोदा माँ को शिकायत लगाती थी और यशोदा माँ कहती थी, तू क्यों माखन चुराता है? अपने घर में कमी है माखन की, तू जितना मर्जी खा, तू खा भी ले, नहा भी ले, तू लद जा मक्खन से, मक्खन की कमी नहीं है, तू चुराता क्यों है? तो ये बात कोई कोई बताते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माँ, ये गोकुलवासी गाय माता को पालते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, सारा कुछ करते हैं, पर मक्खन सारा मथुरा जाता है। और हमारे बच्चे देखते रह जाते हैं, वो मक्खन के लिए तरसते रह जाते हैं और मक्खन सारा मथुरा। क्यों? पहले हमारा देश, पहले हमारे बच्चे, पहले हमारा परिवार, उसके बाद कोई दूसरा। बात समझ में आती है? आज के समय में हमारी जो देशी गायें होती है ना, उनका जो प्योर दूध होता है वो जाता है विदेशों में, और वहाँ से उसकी सारी क्रीम निकाल के और सारा माल निकाल के टोंड दूध जिसको बोलते हैं, वो आता है हमारे देश में, नकली दूध। ये जितना थैलियों के अंदर आता है, ये सब दूध के नाम दूध का है, और दूध की तो एक बूंद भी नहीं है उसमें। तो माता
सबसे पहले हमें अपने देश का ध्यान रखना है। अपने देश की संपत्ति हम नहीं खाएंगे और बाहर बेचेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो हमें बहुत अच्छी शिक्षा श्री कृष्ण वासुदेव के इस प्रसंग से मिलती। कहते हैं एक बार श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। क्या कर लिए थे? अब इस बात को भी जो मन चले लोग होते हैं वो कुछ का कुछ समझ लेते हैं, कुछ का कुछ बना देते हैं। पर असलियत में देखा जाए तो उस महापुरुष ने गोपियों के वस्त्र चुरा करके भी एक शिक्षा प्रदान की थी। उस समय में बहती नदी के अंदर, जमुना नदी के अंदर अपने वस्त्र उतार करके गोपियां क्या करती थी? स्नान करती, जो कि बहुत ही गलत चीज है। हमारे आगमों के अंदर बताया जाता है, पहली बात ये कि खुले और बहते पानी में स्नान ही करना नहीं चाहिए। आजकल बहुत फैशन चल रहा है, वो होते हैं ना स्विमिंग पूल तो होते हैं, और भी मनोरंजन के लिए वाटरफॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। उसमें लेडीज भी जेंट्स भी और पता नहीं कितने, और वो सबके शरीर का मैल उसमें, सबके शरीर का गंध उसमें। ये समझ लो कोरोना वायरस ने हमको जो बात समझाई है वही बात हमारे शास्त्र हमको समझा रहे हैं। थोड़ा शुद्धि का ध्यान रखो। कितना गंदा वो पानी होता है और उसमें मस्ती करते हैं लोग, कितनी बीमारियां लेकर के आ जाते हैं, फैशन समझते हैं। कृष्ण जी आ गए छोटे से। तो शास्त्रों में कहा गया है पहली बात बहते और खुले पानी में स्नान ही नहीं करना। बाय चांस कभी करना पड़े तो कभी वस्त्र हटा करके स्नान बिल्कुल भी नहीं करना। कृष्ण कहते हैं अगर आप वस्त्र उतार करके बहते पानी में, नदी में स्नान करते हो तो उससे जल की देवी जमुना का, यानी जमुना नदी का अपमान होता है क्या? इस शरीर में गंदगी तो है। और जैन शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई स्त्री अगर बहते पानी में स्नान कर रही है, अब पानी तो पता नहीं कहाँ से बहता आ रहा है, हाँ जी, कहाँ से बहता आ रहा है और कहाँ आगे तक समुद्र तक जाएगा, कहाँ कहाँ से होता हुआ। मान लो यहाँ स्त्री स्नान कर रही है और उससे पहले कहीं कोई पुरुष स्नान कर रहा है तो स्त्री को गर्भ धारण भी हो सकता है। ये जैन शास्त्रों के अंदर कहा गया। और यही बात श्री कृष्ण उन गोपियों को समझाते हैं, बहते पानी में स्नान नहीं करना और वस्त्र उतार करके तो बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी बड़ी शिक्षा श्री कृष्ण वासुदेव अभी तो छोटे से थे, एक एक चीज से शिक्षा दे रहे। श्री कृष्ण का एक नाम है गोपाल। श्री कृष्ण ने हमें गाय पालना सिखाया, गोपालन, गाय की रक्षा करो। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है? कुत्ता पालन, गौ हत्या और कुत्ता पालन, बिल्कुल ही उल्टा चल रहे हैं। गाय को पालोगे तो कितने फायदे हैं। ऐसा कहते हैं जहां गाय होती है ना, जहां पर गाय पाली जाती है, गाय के खुरों के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि जहां गाय होती है वहां पर भूकंप का प्रभाव नहीं होता। हमारे रोहतक वालों को गाय पालने की बहुत ज़रूरत है। वैसे गौशालाएं हैं यहाँ पे, पर फिर भी गलियों के अंदर भी मिल जाती है। और जो नहीं पालते हैं वो भी भाव रखे, इतने बड़े बड़े घर बना लेते हैं, कोठियाँ बना लेते हैं, एक एक नहीं 4-4 मकान होते हैं गाय के लिए। एक हमारे पास छोटे से कमरे जितनी भी जगह नहीं है। गाय पालते हैं, गाय दूध देती है। जिसे माँ का दूध नहीं पचता उसे गाय का दूध पचता है। हल्का होता है, पौष्टिक होता है, स्फूर्ति देने वाला होता है, बलवर्धक होता है। गाय का तो गोबर भी पवित्र और गाय का तो मूत्र भी
अभी रामदेव जी ने समझाया कि गोमूत्र से कैंसर जैसी बीमारी भी क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। इतनी बड़ी ताकत किसमें है? गाय। तो अपनी संस्कृति की तरफ आने की प्रेरणा हमें भगवान के जीवन से प्राप्त होती है। कहीं कहीं भजन भी ऐसे बनाए जाते हैं कि श्री कृष्ण अगर धरती पे आएंगे और गाय नहीं मिलेगी तो वो माखन कहाँ से खाएंगे। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, बांसुरी को बड़ा प्रेम करते थे। तो बांसुरी बजाने के पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों बजाते थे बांसुरी? एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण को घेर लिया और कहा, श्री कृष्ण, हम अपने घर के काम धंधे छोड़ के, अपने माँ बाप की डांट खा के और पता नहीं कैसे छुपते छुपाते बचते बचाते टाइम निकाल के तुम्हारे पास आते हैं। हम तुम्हें घंटों देखते रहते हैं कि तुम अभी पलक उठाओगे, हमारी तरफ देखोगे, हमारे से कुछ बातचीत करोगे, हमारे पास बैठोगे, पर आपको पता ही नहीं होता। आप तो बांसुरी बजाने में ऐसे मस्त हो जाते हो कि आपको और कुछ नजर ही नहीं आता। इस बांसुरी से इतना प्यार क्यों है? एक दिन हम आपकी ये बांसुरी ले करके इसे कहीं छुपा देंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जानते हो मैं बांसुरी से इतना प्रेम क्यों करता हूं? बांसुरी के अंदर 3 गुण होते हैं। पहला गुण, जब बोलती है तब मीठा बोलती। जिस व्यक्ति के अंदर बांसुरी के ये 3 गुण आ जाएंगे, समझ लो जैसे श्री कृष्ण को बांसुरी पसंद है वैसे ही वो व्यक्ति भी श्री कृष्ण को क्या होगा? पसंद हो। तो बांसुरी का पहला गुण, जब बोलती है मीठा बोलती है। दूसरा गुण, बिना बुलाए नहीं बोलती। और तीसरा गुण, बांसुरी के अंदर कहीं कोई, यानी अंदर से लेके बाहर तक पूरी की पूरी एकदम साफ, सरल, शुद्ध, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई गांठ नहीं। अर्थात जिस व्यक्ति का मन बिल्कुल सरल होगा, साफ होगा, शुद्ध होगा, जो बिना बुलाए नहीं बोलेगा, जो बुलाने पर भी मधुर ही बोलेगा, समझ लो वो बांसुरी के समान भगवान को प्यारा होगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों इस बात को तुम भी अपने जीवन में धारण करो ताकि क्या कर सको? अपना जीवन ऊंचा उठा सको। श्री कृष्ण वासुदेव, कंस जिनका दुश्मन बना है, कंस ने बुलावा भेजा कि कृष्ण को यहाँ पर लेकर के आओ मथुरा में। कृष्ण और बलराम दोनों जाते हैं और रास्ते के अंदर ही अनेक बाधाएं बिछा रखी हैं, अनेक जगह कदम कदम पे मृत्यु बिछा रखी है। पहले एक हाथी छोड़ दिया शराब पिला करके कि ये हाथी ही उन दोनों बच्चों को अपने पांवों तले कुचल के क्या कर देगा? मार देगा। उस हाथी को भी काबू कर लिया। फिर अपने पहलवान छोड़ दिए, उन पहलवानों को भी काबू में किया। और फिर श्री कृष्ण ने अपने बल से, श्री कृष्ण तो बहुत छोटे थे और कंस तो कितना बड़ा प्रतापी राजा, राजमहलों में पला, राजमहलों में रहा, पर उस कंस का भी उन्होंने क्या किया? अंत किया। कंस का अंत करके अपने नाना को जेल से बाहर निकाला, अपने माता पिता को जेल से बाहर निकाला। राजगद्दी पर खुद नहीं बैठे, अपने नाना उग्रसेन को गद्दी पर बिठाया। अपने बल पराक्रम से जरासंध को मार करके 3 खंड के स्वामी बने। महाभारत का युद्ध हुआ, उसे रोकने के बड़े प्रयास किए। शांति दूत बन करके दुर्योधन के पास गए।
और देखो कितने सतर्क थे। दुर्योधन कहता रह गया कि मेरे राजमहलों में इतने पकवान बने हैं, भोजन बना है, आप यहीं भोजन करके जाओ। पर श्री कृष्ण ने राजसी पकवान को देखा तक नहीं, खाना खाया तो कहाँ, विदुर के घर आकर के। और विदुर की पत्नी इतनी भाव विभोर हो रही है, आपने सुना ही होगा, केला तो नीचे गिरा रही है और छिलके खाने के लिए दे रही है। और वो कृष्ण देखो, बस उनको प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से तो कुछ भी करा लो, सब कुछ करेंगे, नरसी का भात भर देंगे, किसी के यहाँ पे चाकरी कर लेंगे, सब कुछ करने को तैयार है, बस प्रेम चाहिए। छिलके खा रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। ऊपर से विदुर जी आ गए, आ करके कहने लगे, अरे भगवान ये क्या कर रही हो, भगवान को छिलके खिला रही हो। और वो सावधान हुई, अरे ये मेरे से क्या गलती हो गई, अब की बार छिलका नीचे गिराया और सावधानी से केला खाने को दिया। और केला खा के कहते हैं, जो स्वाद छिलके में था वो स्वाद भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भावों से जो मुझको बजे उसका बेड़ा। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। क्या क्या घटना सुनाऊं, समय तो हमारा लिमिटेड है, सुनाते चले जाओ सुनाते चले जाओ, इतना विस्तृत वर्णन है, समय कितना निकल गया पता नहीं चलेगा, बातें फिर भी पूरी नहीं हो। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। रखवाले बंसरी वाले आजा आजा कृष्ण मुरारे रे, अब कौन बचाए लाज मेरी। रखवाले बंसरी वाले आजा आजा कृष्ण मुरारे रे, अब कौन बचाए लाज मेरी। द्रौपदी की पुकार उठी और श्री कृष्ण उपस्थित हो गए। और द्रौपदी की एक साड़ी की पता नहीं कितनी साड़ियाँ खींचने वाला थक गया, पर द्रौपदी की लाज हरण नहीं कर सका। और कितना बड़ा आदर्श हमारे सामने उपस्थित करते हैं। सुदामा बचपन का मित्र, दीनहीन अवस्था में, और श्री कृष्ण 3 खंड के मालिक। पर जब सुदामा आया तो पानी की जरूरत नहीं पड़ी, आंसुओं से चरण धो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, तेरे दर सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। भटकते भटकते गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया। आंसुओं से चरण धो दिए, खुद चरणों में बैठे हैं और सुदामा को सिंहासन पे बिठाया है। और घर वाली ने थोड़े से चावल दे के भेजे थे कि किसी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते। अब जो अमीर आदमी जाएगा अच्छी चीज़ें लेके जाएगा, हम गरीब हैं, हमारे पास जो है हम वही देंगे। तो चावल की पोटली छुपा रखी है। सुदामा बड़ा संकुचित हो रहा है, शर्मा रहा है, ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था, इतना सत्कार करेंगे।
और सोचता इतने बड़े महल, इतनी सुंदर रानियाँ, इतने नौकर चाकर, इतने ठाठ बाट और इतने बड़े स्वामी को, सम्राट को मैं ये 2 दाने चावल के दूंगा, अच्छा थोड़ी लगेगा। वो छुपा रहे। और श्री कृष्ण बिल्कुल उनके मन में ये भाव ही नहीं है कि मैं राजा हूँ, भूल ही गए, बिल्कुल बचपन में चले गए और कहने लगे सुदामा भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। और बस जैसे बचपन में हंसी ठिठोली करते हैं, हाथापाई करते हैं और जैसे खींचतान करते हैं, चावलों की पोटली छीन ली और 1 मुट्ठी खाई, 3 खंड में से 1 खंड दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा खंड दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। जब देने पे आता है तो आगा पीछा बस ले 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 ले। और आज हमारा सगा भाई भी अगर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाए और हमारी स्थिति अच्छी हो तो हम सगे भाई से भी बात करने को तैयार क्यों पूजते हैं हम ऐसे महापुरुषों को। उनके जीवन से शिक्षा ही नहीं लेनी होती हमें। शिक्षा एक भी ले लो तो पूजना सार्थक है। शिक्षा हम एक भी नहीं लें और कहें हम तो उनके भगत हैं जी, हम तो ये पता नहीं क्या क्या भजन और क्या क्या भक्ति, फूल फल मेवा मंदिरों के अंदर बड़ा अच्छा अच्छा चढ़ावा चढ़ाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर भगवान के भगत हैं तो उनके जीवन से शिक्षा लें। अंत में श्री कृष्ण महाराज भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के चचेरे भाई थे और भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी एक दिन श्री कृष्ण जी ने ही पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी द्वारिका नगरी का समय आने पर शराब के द्वारा, आग के द्वारा और द्विपायन ऋषि के द्वारा विनाश होगा। तो श्री कृष्ण ने आकर के अपने पूरे नगर में घोषणा कराई, द्वारिका नगरी का विनाश होगा, पर विनाश से पहले जो साधु बनना चाहता है, जो दीक्षा लेना चाहता है, क्योंकि जिसने दीक्षा ले ली वो तो द्वारिका निवासी नहीं रहा ना, वो तो द्वारिका से बाहर गया और आत्म कल्याण के रास्ते पे चल पड़ा। जो आत्म कल्याण के रास्ते पे चल पड़ेगा उसका द्वारिका के साथ विनाश नहीं होगा, उसका तो कल्याण होगा। तो जो भी अपना कल्याण करना चाहे वो करे। सबको मेरी तरफ से आज्ञा है, कोई ये परवाह ना करे कि मैं साधु बन गया तो मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा, ये कृष्ण बैठा है। हाँ, कोई ये ना सोचे मेरे पत्नी बच्चों का क्या होगा, ये कृष्ण बैठा है, ये सबके परिवारों का ध्यान रखेगा। आप साधु बनो। और इतनी अच्छी भावना से दीक्षा की, सबको दलाली कमाई। कहते हैं उनकी अपनी रानियों ने, अपने बच्चों ने, अपने बहुओं ने भी दीक्षा ली, उनको भी रोका नहीं। सब दीक्षा लो, सब दीक्षा लो। तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लिया। आने वाले समय में हाँ जी अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनेंगे और पता नहीं कितनी जगती का कल्याण करेंगे। तो कुछ शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। वे तो स्वयं प्रकाशमान पुंज थे, उनके गुण जितने गाएं उतने कम हैं। तो जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम उनके जीवन से शिक्षा ले सकें और अपने जीवन को सफल कृतार्थ बना सकें। इन शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम।